नमस्कार। इजराइल और ईरान के बीच चौथे दिन भी संघर्ष जारी है। सुबह सुबह ही ईरान के परमाणु बेस पर इजरायली हमले के बाद बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतनी तेज था कि आसपास के कई इलाकों में भूकंप जैसे झटकों को महसूस किया गया। तो वहीं जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी इजराइल के हाइफा के पास तेल रिफाइनरी पर बमबारी की। तो अब दोनों देशों के बीच हमले को लेकर ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कल रात इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया। इस हमले में 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि ठीक एक दिन पहले इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। इन हमलों में अब तक ईरान के लगभग 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1277 से ज्यादा घायल हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में बने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। केवल इजराइल ही नहीं, ईरान भी लगातार बमबारी और हवाई हमले कर रहा है। ताजा अपडेट्स की बात करें तो आज सुबह ईरान ने सेंट्रल इजराइल में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 90 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यही नहीं, ईरानी हमले में अब तक इजराइल के लगभग 20 लोग मारे गए हैं और करीब 500 से ज्यादा घायल हैं। आज एक बार फिर इजराइल ने अपने हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया। ये धमाका इतना जोरदार था कि ईरान के कई इलाकों में भूकंप जैसे झटकों को महसूस किया गया। बता दें कि ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल के हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। ईरानी शहर कोम के बाहर फोर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई जोरदार धमाके हुए, जिसके बाद परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। परमाणु बेसे से सटे इलाके में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई और माना जा रहा है कि इजराइल के हमले के बाद परमाणु सुविधा में हुए जोरदार धमाकों के कारण ही ये भूकंप के झटके महसूस करे गए हैं। ईरान इंटरनेशनल ने एक्स पर पोस्ट भी किया। एक वीडियो जारी करते उन्होंने बताया कि कोम शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बड़े धमाके दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, इन धमाकों के साथ भूकंप की पुष्टि भी वहां की स्थानीय मीडिया ने की है। इसके अलावा इजरायली हमले में फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। इजराइल के हमले में अब तक ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक और कई अधिकारियों की मौत हो चुकी है। तो बीती रात इजराइल के हमले में एक बार फिर मोहम्मद काजमी, जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया संगठन के प्रमुख थे, उनकी मौत हो गई है। इन हमलों में उनके डिप्टी हसन मोहकिक और एक अन्य IRGC खुफिया अधिकारी मोहसिन बाघेरी की मौत हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए इसकी पुष्टि की। तो वहीं इसी बीच ईरान की ओर से कल ये भी खुलासा किया गया है कि इजराइल हमले अगर नहीं रुकते हैं तो पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसिन रजा ने रविवार को यह दावा किया था कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु बम से हमले का जवाब देगा। अब इसको लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस्लामाबाद में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ है। तो उधर ईरान ने इजरायली हमले के जवाब में 100 से भी अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजरायली ठिकानों पर दागे हैं, जिससे तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम और बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे प्रमुख इलाकों में तबाही हुई है। इसके बाद इजराइल ने एक बार फिर तेहरान में हवाई हमला किया। बता दें कि इजरायली हमले के बाद तेहरान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसको देखते हुए शहर के पेट्रोल पंपों पर कारों की लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग डरे हुए हैं और शहर छोड़कर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तेहरान में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने एक बार फिर से ईरान को यह धमकी दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने सोमवार को ये कहा है कि ईरान के हमले का नुकसान तेहरान के लोगों को उठाना पड़ेगा। काट्स ने कहा कि तेहरान का तानाशाह खामेनेई एक डरा हुआ हत्यारा बन चुका है जो इजराइल के लोगों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन इन हमलों से इजरायली सेना नहीं रुकेगी और तेहरान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वहीं इजराइल के बढ़ते हमलों को लेकर ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिश भी जारी है। ईरान में इस वक्त 10,000 भारतीय हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी शामिल हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, हमारे राजनयिक ईरान में छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद कर रहे हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है और भारतीय छात्रों के संपर्क में है। दूतावास की मदद से छात्रों को ईरान के अंदर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। फिलहाल आज चौथे दिन भी दोनों देशों के बीच ये जंग जारी है, जिसमें इजराइल और ईरान दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।